ओनस अब विपक्ष पे डालिए कि आपके मंत्री ने इस तरह का व्यवहार किया, इस तरह की भाषा बोली, तो ये क्यों नहीं मोशन लेकर आए। चुनावी भाषण में और सदन की भाषा में फर्क होना चाहिए। नारायण राणे किस अंदाज में बोल रहे थे, और अगर केंद्रीय मंत्री उठ के बोलेंगे कि ईडी भेज देंगे आपके घर, क्या तमाशा है। फिर तो साबित हो गया कि आपके पास वॉशिंग मशीन है, आपके पास साबुन है, एजेंसी है। जी ने बार बार कहा हाँ। ईडी आ जाती है, ईडी आ जाती है, ईडी आ जाती है। तो वहां पर हंसते हुए मीनाक्षी लेखी जी ने कहा अरे अरे बैठ जाओ, आ ना जाए कहीं। बिल्कुल वो व्यंग और हंसते हुए आपके यहाँ भी ईडी आ जाएगी। विपक्ष के लोग दानिशली लाए थे हमारे जाएगी आ जाएगा, जाएगी आपके यहाँ भी ईडी आ जाएगी। दानिशली ने कहा ईडी आ जाएगी, ईडी आ जाएगी, ईडी आ जाएगी। तो उन्होंने हंसते हुए कहा अरे भाई बैठ जाओ, हल्ला मत मचाओ, एक्सपंज हो गया, इसके बाद आपको सुना भी नहीं सकते। एक्सपंज हो गया है तो हम सुना भी नहीं सकते हैं, वरना आपको लाइव सच जुबान पे आ ही जाता, ताकि दर्शक समझ जाते। सच जुबान पे आ ही जाता। जल्दी बोलिए। अंजना जी, ये लोकतंत्र के लिए नारायण राणे की भाषा गलत थी। एक ये लोग नैरेटिव सेट नारायण करना, राणे की भाषा गलत थी। देखिए जो भी भाषा गलत थी या नहीं थी, ये विशेषाधिकार अध्यक्ष जी को है, ये विशेषाधिकार अध्यक्ष जी को है। भारत माता की हत्या भाषा सही है। अब मैं कह रहा हूँ अंजना जी अगर कोई कानून से देश चलाना चाहते हैं तो क्या सांसदों को उसके लिए कानून के अंदर में नहीं आना चाहिए। भारत में कानून का राज है, सदन के अंदर में भी कानून का राज है। आप देश में लोकतंत्र कह रहे हैं कि इसको मजबूत करना है, तो आप क्या नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। अगर लोकसभा अध्यक्ष ने उनके गलत आचरण के लिए अगर उनको दंड दिया है तो आम लोगों में और सांसदों में कोई फर्क नहीं समझाना है। ये तो अप्रिशिएट करने वाली बात है। कानून सबके लिए अलग अलग नहीं हो सकता। अगर आप विपक्षी सांसद पे ही कार्रवाई हो रही है, इसलिए विपक्ष में इसीलिए है ना अंजना जी कि इन लोगों की बिल्कुल कार्यशैली अलग रही है, उदारतापूर्ण रही है। इनको तो सदन क्या, लोगों ने तो बाहर करके रखा सत्ता से बाहर, इसीलिए वो भी सांसद है। कह रहे हैं सुधांशु जी कि आप लोग मोशन लाते नारायण राणे के खिलाफ। नहीं देखिए, मतलब लोकसभा में, हालांकि आप नहीं देखिए, दो चीजें हैं। नहीं अभी एक सेकेंड अंजना जी, एक सेकेंड, बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहूंगी। ये लोगों को भ्रमित करने का काम हो रहा है जो सुधांशु जी ने कहा। उन्होंने कहा प्रिविलेज मोशन लाते हम एक्सेप्ट करते। एक्सेप्टेंस कौन करता है, चेयर करता है या स्पीकर करते हैं। प्रिविलेज मोशन का स्पीकर और चेयर, जब हमारे यहाँ से प्रिविलेज मोशन गया उस दिन पीयूष गोयल जी के खिलाफ गया, उसको एक्सेप्ट किया गया नहीं, खारिज किया गया। अब बात रही नारायण राणे की। अब आप अभी एलजेपी के एक वक्ता कह रहे थे कि आम आदमी के लिए अलग होता है, सांसदों के लिए अलग होता है। तो आप बताइए, मंत्रियों के लिए कोई भाषा का वो नहीं होता है, बैलेंस नहीं होता है। और क्या स्पीकर को खुद ही इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या उनको नहीं कहना चाहिए? एंड क्योंकि आप राज्यसभा से हैं खुद सुधांशु जी, क्या चेयरमैन खड़े होकर नाम नहीं लेते हैं और फिर कहते हैं वुड यू वांट टू मूव अ प्रिविलेज मोशन? क्या ये हुआ आज? क्या ये नारायण राणे के लिए किया गया? और आप कह रहे हैं हमने ईडी के बारे में मीनाक्षी लेखी जी के बयान को एक्सपंज कर दिया। आप उनके बयान एक्सपंज हो जाते हैं और हमारे बयानों को लेकर हमारे सस्पेंशन हो जाते हैं। इस तरीके का दोहरा मापदंड जो हो रहा है, और मंत्रीगण खुद इस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। संसद के पटल पे खुद अमित शाह जी ने कल कलाबेन के बारे में क्या क्या नहीं कहा, कलावती जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा, सरासर झूठ। तो आप जो दोहरा मापदंड है इस देश देख रहा है, और अब तक आपने जवाब नहीं दिया। नारायण राणे पे जब आपसे पूछा गया, आप यहां वहां की बात कर रहे हैं कि इसने ये कहा, उसने ये कहा। रही बात जो जयललिता जी के साथ हुआ था, जयललिता जी एक बहुत सक्षम महिला थी, उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया था और वो वापस उस असेंबली में जीतकर ही एंट्री की थी उन्होंने, और उनको बाहरी बहुमत से उनको जीतकर वापस भेजा था।